प्रोफेशनल नेवी का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि अमेरिकन नेवी के पास उस वक्त जापान के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा एडवांस बैटलशिप्स मौजूद थीं, जिनका हमला रोकने के लिए भी जापान के पास इतनी सारी शिप्स नहीं थी और रोजाना जापान की शिप्स किसी न किसी हमले में डूब रही थी। इसलिए जापान ने पहले ही सोच लिया था कि वो कोई छोटी शिप नहीं बनाएगा, बल्कि एक ऐसी बड़ी शिप बनाएगा और उसको इतना ज्यादा पावरफुल और एडवांस बनाएगा कि दूर से ही देखने पर लोगों के दिलों में एक अजीब सा डर और खौफ पैदा होगा। और ये शिप इतनी मजबूत होगी कि इस पर अमेरिका जितना भी जोर लगा लेगा, उनके हमलों का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये शिप अकेले ही इन सभी का मुकाबला कर लेगी। और इन्हीं में जापान के पास एक शिप थी शिनानो, जो उस वक्त बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल मानी जाती थी। इस शिप में एडवांस टेक्नोलॉजी और फीचर्स होने की वजह से इसने समंदर में उतरते ही अमेरिका की कई बैटलशिप्स को तबाह करके रख दिया था, जिसके बारे में अमेरिकन जनरल डगलस मैकार्थर का कहना था कि जब तक जापान के पास शिनानो है तब तक जापान को कोई नहीं हरा सकता। शिनानो के ऊपर ऐसे हैवी वेपन बनाए गए थे जो पलक झपकते ही कई बैटलशिप्स और अमेरिका के सैकड़ों एयरक्राफ्ट को चकनाचूर कर देता था। लेकिन 1942 की शिनानो की तबाहकुन जंग के बाद जापान ने शिनानो को एयरक्राफ्ट कैरियर में बदलने का फैसला किया, जिसको 1943 तक यानी एक साल के अंदर अंदर ये काम कंप्लीट करना था, जिसको पूरा करने के बाद शिनानो 170 जापानी एयरक्राफ्ट को अपने ऊपर जगह देगा। यानी शिनानो एक तैरता हुआ हवाई जहाज का अड्डा बन जाएगा। यानी ये शिप किसी भी तरह अपने टारगेट तक 170 एयरक्राफ्ट्स को पहुंचाएगी। और ये एक ऐसा ताकतवर डिजाइन था जिसके लिए जापानी नेवी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि 1944 तक इसे हर तरह से जंग में कूदने के लिए तैयार करना था। और जैसे जैसे ये डेट करीब आती गई, जापान के लिए खतरा और भी बढ़ता गया। अमेरिकन एयरक्राफ्ट जापान के मरियाना लैंड पर कब्जा करने के लिए आ गए थे और अमेरिकन नेवी जापान पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। और दूसरी तरफ जापान की नेवी को बस इस चीज की घबराहट हो रही थी कि अगर अमेरिकन नेवी ने शिनानो को देख लिया तो वो इसे एयरक्राफ्ट कैरियर में तब्दील होने से पहले ही तबाह कर देंगे और इस तरह जापान को एक बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए इन्होंने शिनानो को एक ऐसी जगह ले जाने का प्लान बनाया जहां वो अमेरिका की नजरों से बच सके, क्योंकि शिनानो बहुत ही ज्यादा बड़ी शिप थी। ये शिप लगभग 872 फीट लंबी थी और इतनी बड़ी शिप को 1 किलोमीटर की दूरी से आसानी से देखा जा सकता था। फाइनली शिनानो को 11 नवंबर 1944 को टेस्ट के लिए बाहर ले जाया गया और एक हफ्ते के बाद जल्दबाजी में जापान की नेवी के हवाले कर दिया गया। और यही जापान की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अभी शिनानो मुकम्मल तौर पर तैयार ही नहीं हुआ था और ना ही ये अभी एयरक्राफ्ट कैरियर में पूरी तरह से बदला था। जापान हर तरह से ये काम सीक्रेट रखना चाहता था, इसलिए 28 नवंबर को शिनानो